हरि ओम। जटिलो मुंडी लुंचित केसा, काषायाम्बर बहुकृत वेशा, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़, युदरनिमित्तं बहुकृत वेशा, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते, गोविन्दं भज मूढ़मते। श्लोक नंबर 14। जटिलो मुंडी लुंचित केसा। कोई कोई व्यक्ति जटा बांध ले छे, लुंचित केसा। कोई भी सिर के बाल को उखाड़ उखाड़ के फिर मुंडित हो जाते हैं। काषायाम्बर बहुकृत वेशा। कपड़े को गेरुए रंग से, पीले रंग से कोई रंगीन कर लेते हैं, अपने अपने ढंग से रंगीन कपड़ा पहन लेते हैं। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ा। वो सबको मालूम है कि ऐसे हम वेश को स्वीकार करेंगे तो लोग हमको अनायास सहज से मान देंगे। वो सत्य को जानते ही ऐसे मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, अपने उदर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे बहुत कुछ बेच देते हैं। ऐसे बहुत कुछ अपने अपने कपट वेश को ही स्वीकार करते ही घूमते रहते हैं। साधना से कोई साधु होते हैं, त्याग से, ज्ञान से, तपस्या से, समझदारी के साथ लोग को अपने जीवन में ही अंतर्मुखी होत के ही, साधना करते ही परम सत्य को साध लेते हैं। मैं वही नहीं हूं, मैं वही नहीं हूं, नेति नेति भेद पुकारे। पर जो सत्य है, मैं हूं, मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं मेरी बुद्धि नहीं हूं, वो शरीर में नहीं हूं, मैं पंच प्रकृति के नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो परम तत्व हूं, मैं तो जीवन हूं। उसको समझने के लिए जिसको त्याग करना है, उसको त्याग करके ही अपने जीवन को ही सिद्धि के तरफ ले जाते हैं। वो स्वयं सिद्ध बनते हैं। परंतु जिसने कोई साधना, कोई त्याग, कोई समझदारी के बगैर सिर्फ ही सिर के ऊपर जटा बांध लेते हैं, दाढ़ी लंबा कर लेते हैं, तिलक करते हैं, माला पहनते हैं, सिर को ही मुंडन कर लेते हैं, कोई लंबा लंबा बाल भी रख देते हैं, कपड़े रंगीन कपड़ा पहन लेते हैं, कितनी कितनी देवताओं के नाम
छपा हुआ ऐसे ही उपवस्त्र भी डाल देते हैं। कितने कितने रूप से अपने अपने रंग ढंग ढोंग से ही लोग इस संसार में सत्य को जानते ही, परंतु जानने बगैर भी संत होके समाज से ही अपने अपने स्वार्थों को ही पोषण कर लेते हैं। ऐसे लोग से बचने के लिए आचार्य शंकर कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जैसे कोई भी अनजाने रास्ता में हम जाते हैं, कोई स्थल को अच्छे तरीके जानने के लिए जैसे एक गाइड की जरूरतें हैं, एक मार्गदर्शक की जरूरतें हैं, ऐसे ही सद्गुरु की दीक्षा कहो, निश्रा कहो, आश्रय कहो, वो ही बहुत जरूरत हैं। परंतु जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, केवल अपने स्वार्थ खातर गुरु जैसे, संत जैसे, साधक जैसे ही वेशभूषा में इस संसार में ही घूमते रहते हैं और अपनी अपनी वक्त चातुरी से, वाणी की माया जाल से लोगों को ही फुसला के, लोगों को ठगते ही अपने को गुरु पदवाच्य मना लेते हैं। और संसार में बहुत ऐसे कमजोरी भाविक लोगों को ही अपने अपने कपट जाल में ही फंसा देते हैं। उसी से बचने के लिए आचार्य शंकर कहते हैं, कोई गुरु आपको नहीं मिले तो वो जो परमात्मा है, जो ही जगत गुरु है, जो ही पतित पावन है, उसी के शरण में भाव से जाओ और वो निश्चित एक दिन किसी ना किसी रूप में सही ढंग से ही आपको ही ज्ञान देंगे, मार्गदर्शन देंगे और आपके जीवन को ही आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए रे मूढ़मती, जैसे एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता बताने से कोई सफलता मिलती नहीं है, क्योंकि खुद जो नहीं देख पाता है वो आपको कैसे रास्ता बताएंगे। ऐसे एक मूढ़ दूसरा मूढ़ को कैसे ही सत्य ज्ञान को दे सकता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो खुद ही ज्ञानी होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, सत्य को जानने वाला होते हैं, वो ही दूसरे को मार्गदर्शन दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। परंतु केवल बाहर रंग ढंग ढोंग लेके जो घूमते हैं, उसी को लेके ही आप सत्य मान लोगे, गुरु मान लोगे। कोई गुरु के पीछे, कोई पंथ के पीछे, कोई ग्रंथ के पीछे मन लगाई दोगे तो फिर आपके जीवन में तो निश्चित निष्फलता ही आने वाले हैं। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मती, माया से मुक्त होने के लिए आपको ही केवल गोविंद को भजन करना ही होगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उसी से तेरा ही कल्याण है, अन्यथा नहीं है। हरि ओम।